आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी का सबसे दमदार शो मुद्दा कुर्सी का। आज इस शो में हम बात करेंगे पश्चिम यूपी के जिला बिजनौर की सबसे खास सीट चांदपुर की, जहां लंबे अरसे तक आरएलडी और बसपा का कब्जा रहा। लेकिन उसके बाद मोदी लहर में इस सीट के समीकरण बदले और भाजपा ने 2017 में यहां से जीत दर्ज की। जी हाँ, आज हम इस सीट के बारे में आपको देंगे पूरी जानकारी। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के जिला बिजनौर के चांदपुर विधानसभा सीट यानी कि विधानसभा सीट नंबर 23। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस सीट पर मुस्लिम जाट सैनी चौहान और अनुसूचित वोट बैंक का काफी खासा प्रभाव है। इस सीट पर 2002 में स्वामी ओम मुइस लोक दल से विधायक बने। उसके बाद समीकरण बदलते रहे और लगातार 2 बार बसपा से मोहम्मद इकबाल ठेकेदार विधायक बने। लेकिन मोदी लहर में फिर समीकरण बदले और इस सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। बीजेपी ने कमलेश सैनी पर दांव खेला और उन्होंने इकबाल ठेकेदार को हराकर इस सीट को भाजपा के पाले में डाला। आज हम समझाने जा रहे हैं चांदपुर के बारे में। तो ये वो सीट है जिस पर मोदी लहर में जनता ने जिले में अच्छे खासे वोटों से जीतकर भाजपा उम्मीदवार कमलेश सैनी को विधानसभा तक भेजा। वैसे तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस सीट को मिनी छपरोली नाम से भी जाना जाता है। इस सीट पर 1996 और 2002 में स्वामी ओमवेश ने एक बारी निर्दलीय तो एक बारी लोकदल के निशाने से जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री बने। वहीं 2002 के बाद समीकरण बदले और 2007 और 2012 में इस सीट से बसपा ने जीत दर्ज की। मौजूदा समय में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। अब हम आपको बताते हैं 2017 के रण में भाजपा की कमलेश सैनी और बीएसपी के इकबाल ठेकेदार में कांटे की टक्कर हुई। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में समीकरण बदल रहे हैं, उम्मीदवार बदल गए हैं। 2017 के चुनाव में सपा, बीएसपी और भाजपा तीनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर थी। वही कांग्रेस भी रेस में शामिल थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि लोकदल और सपा का गठबंधन होने से उनका केवल एक ही उम्मीदवार होगा जिसकी टक्कर मौजूदा विधायक कमलेश सैनी से होगी। वहीं वैसे तो बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, जिससे मुकाबला और भी जबरदस्त हो गया है। अब तीनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी। देखना ये होगा कि इससे राजनीति महायुद्ध में कौन सा योद्धा अपनी पार्टी को जीत दिलाता है और कौन विधायक की कुर्सी पर काबिज होकर विधानसभा जाने वाला है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस राजनीतिक महायुद्ध में स्वामी ओम बेस सपा से मजबूत दावेदार हैं, जिनकी पकड़ सभी तबके के लोगों में है। वहीं कमलेश सैनी के विकास कार्य और सभी छोटे तबकों में सीधे संपर्क होने की वजह से कांटे की टक्कर हो सकती है। इसी बीच बीएसपी के शकील हाशमी पर अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट होने की वजह से वो भी रेस में साथ साथ हैं। उसके अलावा कौन कौन उम्मीदवार आता है, लेकिन टक्कर में तो इन तीनों के ही नाम दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तीनों पार्टियों में से जीत का परचम कौन लहराता है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में किसी और विधानसभा के बारे में पूरे सर्वे और जानकारी के साथ। देखते रहिए पत्रकार विशेष तोमर के साथ खास रिपोर्ट।